सुविधा चाहिए तो जेब भी ढीली करनी पड़ेगी, और वह जेब ढीली करने के लिए व्यक्ति तैयार है और वह उस प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। सरकार टूल किट उपलब्ध करा रही है, बैंक लोन उपलब्ध करा रहा है सस्ते में बिना किसी गारंटी के लोन, तो स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर परिवार बनेगा और उसकी देखा देखी गांव आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देंगे। हर नागरिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा, और स्वावलंबन का मतलब खुशहाली होती है, हर एक के चेहरे पर खुशहाली। यही तो स्वतंत्र भारत का, देश के आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। देश आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है, तो हम क्या देंगे लोगों को? यही देंगे। उसके चेहरे पर खुशहाली है, वो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का संबल बनेगा, समाज का संबल बनेगा, ये कहने के लिए ही आज प्रधानमंत्री जी के इस शुभ जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने यहां से इस आयोजन को विकास उत्सव की शुरुआत इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 21,000 हस्तशिल्पी और कारीगर सम्मानित हो रहे हैं, और 11,000 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके 171 करोड़ रुपए का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, यानी आज और अब तक कुल हस्तशिल्पियों की संख्या को हम देंगे तो लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक इस योजना के साथ जोड़ दिया है। 68,400 अधिक, यानी 412 पहले हम दे चुके हैं, उनका प्रशिक्षण और टूल किट उपलब्ध करा चुके हैं। आज 21 से 22,000 लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, तो लगभग 1 लाख लोग अब तक परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी इससे प्रशिक्षित होगा और वह टूल किट उपलब्ध होगा। और मैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से कहूंगा, अगले 3 महीने का एक लक्ष्य तय करिए कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम 75,000 नए कारीगर और हस्तशिल्पियों को टूल किट उपलब्ध करा सकें। इसके लिए अभी से कार्य योजना बनाना हर एक स्तर पर। देखा ना, गांव का बेचारा हलवाई, उसके पास अपनी हुनर है, और जब अपना भोजन बनाता है, किसी भी बड़े से बड़े होटल को और कारीगर को फेल कर सकता है, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। हमने कहा हम देंगे। गांव का मोची, गांव का नाऊ, गांव का राजमिस्त्री, गांव का कारपेंटर, जो बढ़ई है, हर एक फील्ड का व्यक्ति, क्यों नहीं उसको मंच मिलना चाहिए? क्यों नहीं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए? और उसी प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम, और मेरा आग्रह होगा विभाग से कि अगले 3 महीनों का लक्ष्य हो 75,000 ऐसे कारीगरों को हमें इस योजना के साथ जोड़ करके उनका निश्चित प्रशिक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान, चाहे इन बहनों का प्रशिक्षण होता है जिसमें उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है, या फिर बढ़ई का, यद्यपि उसके पास पहले से हुनर है, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट दे करके फिर भी कुछ नई तकनीक के साथ जोड़ने, उसके पास परंपरागत, उसके जीन का हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है कि वह इस अभियान के साथ वो पहले से जुड़ा हुआ है, जन्म से सीखता है, लेकिन उसके पास तकनीक का अभाव है। उसको हम तकनीक के साथ जोड़ते हैं, फिर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान भी उसको परेशानी न हो, प्रतिदिन उसको 250 रुपये मानदेय भी सरकार उपलब्ध कराती है। 250 रुपये प्रतिदिन का मानदेय का मतलब, जिससे वह प्रशिक्षण लेने के लिए आएगा तो उसके बच्चे भूखे न रहे, क्योंकि वह प्रतिदिन कार्य करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और तब अपने परिवार का पालन करता है, सम्मान के साथ करता है, हाथ फैला करके नहीं करता है।
इसलिए उसकी स्किल को सम्मान देते हुए उसको इस प्रशिक्षण के दौरान 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी सरकार देने का कार्य करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1 लाख लोगों को इस योजना के साथ हम जोड़ चुके हैं। अगले 3 महीनों के लिए 75,000 अन्य लोगों को इसके प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की एक कार्रवाई अलग अलग विधा के साथ जुड़े हुए हों। लगभग 16-17 ऐसे अलग अलग प्रकार के कारीगरी और हस्तशिल्पियों को अलग अलग कैटेगरी के उन सबको हम इसके साथ जोड़ें, उनके लिए बनाएं। मैं माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी और चौधरी उदयभान सिंह जी से भी कहूंगा, हमें गांव में जाकर कुछ ऐसे लोगों के उसमें जाना चाहिए, वहां जाकर के हम देखें उनका। किसी नाव ने अपना जो पहले चौराहे पर बनाता था, अब उसने अपना सैलून की दुकान खोली है, हम उसकी दुकान में जाकर के उसको मान्यता दें। कोई बहन पहले घर में सिलाई का काम करती थी, अब उसने अपना कई लोगों का एक समूह बना करके अब वह कार्य प्रारंभ की है, हम वहां जाकर के इसको प्रोत्साहित करें। कोई मोची पहले किसी चौराहे पर सड़क के किनारे बैठ करके अपना कार्य करता था, पैसा भी नहीं मिल पाता था, सम्मान भी नहीं मिल पाता था, आज उसके लिए हम लोगों ने एक शोरूम बना दिया, वहां पर बैठ करके अपना कार्य भी कर रहा है, अपने साथ अन्य कारीगरों को भी रख रहा है, सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हम वहां जाकर के उसको भी सम्मान दें। ऐसे ही राजमिस्त्री का है, ऐसे ही बढ़ई का है, हलवाई का है, हर एक स्तर के व्यक्ति का है, हमें उसको सम्मान देना होगा क्योंकि वो हमारी धरोहर है। और अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को सम्मान देने के लिए आज एक कार्यक्रम भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 20 दिन प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के और जन सेवा के 20 वर्ष सफलतापूर्वक 20 वर्ष जिन्होंने देश और समाज को एक नई दिशा दी है, इसके लिए विकास उत्सव के रूप में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे। विकास उत्सव का यह कार्यक्रम हर तबके के लोगों के जीवन के लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि एक लंबे समय तक उनका नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो, दुनिया उनके कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करे और हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जो भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनके साथ हम आगे बढ़कर के कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। शिल्पियों का सम्मान यहां पर विश्वकर्मा दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में जिक्र किया, साथ ही साथ लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने सरकार की योजनाएं, सरकार किस तरीके से हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे कारीगर हों, चाहे मजदूर हों, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है, उसकी जानकारी यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। दूसरी तस्वीर हम आपको समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो भी दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। विश्वकर्मा दिवस पर यहां पर योगी आदित्यनाथ ने अभी संबोधन किया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।